पूरे प्रकरण पे 489 पेज की जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें उन्होंने यही तो कहा है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की जाए और इस पूरी प्रकरण की जांच एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से करवाई जाए। मतलब उसकी सदस्यता तो छीनी ही जाएगी, साथ ही साथ ये भी संभावनाएं या कयास लगा जा रहा है कि उसे जेल के अंदर भी डालने का पूरी प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। महुआ मोइत्रा प्रकरण पे जो एथिक्स कमेटी की बैठक हो रही थी, उसका रिपोर्ट आ चुका है और एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 489 पेज की जो रिपोर्ट विनायक कुमार सोनवरकर ने बनाई है, वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने भेज दी है। आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और कुल मिलाकर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर महुआ मोइत्रा का प्रकरण क्या था। दरअसल दोस्तों, ये एथिक्स कमेटी के जो अध्यक्ष हैं विनय कुमार सोनवरकर, उन्होंने रिकमेंड किया है लोकसभा अध्यक्ष को कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता निरस्त की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पे एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए। दो चीजें अलग अलग है और स्पष्ट है। पहली, महुआ मोइत्रा की जो संसद की सदस्यता है वो निरस्त की जाए। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। पूरे महुआ मोइत्रा का जो पूरा प्रकरण है उसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, यूं कहूं, ये तो अपने आप में अनइथिकल है कि आज मैं आपके सामने ये मुद्दा लेके बैठा हूं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पे पहला दायित्व, पहला हक लोकसभा अध्यक्ष का बनता है। वो रिपोर्ट सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के पास जानी चाहिए थी, ओम बिरला जी साहब के पास जानी चाहिए थी। उसके बाद वो मीडिया में लीक होती है रिपोर्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पहले ही ओम बिरला के पास जाने से पहले, सदन में इसकी चर्चा होने से पहले मीडिया में लीक हो चुकी है। ये कानूनी रूप से यदि देखा जाए तो ये सबसे पहले अनइथिकल काम है। एथिक्स कमेटी के कौन मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को मीडिया में लीक करवाया है, ये अपने आप में एक सवाल के दायरे में है। दूसरी बात, एथिक्स कमेटी में कुल मिला के 11 मेंबर थे, जिसमें 6 जो थे वो बीजेपी के थे और एक कांग्रेस का था, एक जदयू का था, एक राजद का था और एक बीएसपी का दानिश अली था। वही दानिश अली जिसपे बीजेपी के जो सांसद हैं बिधूरी साहब ने, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जब सदन चल रही थी उस वक्त उन्होंने मुल्ला, कटवा, आतंकवादी जैसे नामों से उनको संबोधन किया। उनको कहा, आज तक इस पे एथिक्स कमेटी कोई जवाब नहीं दी है कि आखिर इस पे एथिक्स कमेटी की बैठक हो भी रही है या नहीं। ये कोई मीडिया में ये सुर्खियां नहीं बन रही है। बहरहाल अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं महुआ मोइत्रा की। दरअसल दोस्तों, वाकया ये है कि महुआ मोइत्रा पे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी जो एक बड़े उद्योगपति हैं, उनसे पैसा लेकर के पार्लियामेंट में सवाल पूछी है। यूं कहूं, महुआ मोइत्रा ने अपनी जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो दर्शन हीरानंदानी को दी थी और दर्शन हीरानंदानी दुबई में अभी फिलहाल रहते हैं। उसकी जो नागरिकता है वो इंडियन है, लेकिन वो दुबई में रहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो दुबई से बैठ के महुआ मोइत्रा के लॉगिन पासवर्ड से पार्लियामेंट में सवाल पूछी है। प्रश्न ये भी है कि निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा निशिकांत दुबे से पैसा, गिफ्ट और भी जितने हो सकते थे कॉस्मेटिक आइटम या फिर जितने फेवर हो सकते थे, बहुत सारे विदेश के ट्रेवल के खर्चे ली है, जिसके बदले में दर्शन हीरानंदानी ने क्वेश्चन अपने जो बिजनेस प्रतिद्वंदी हैं, बिजनेस राइवल हैं अडानी साहब, उनके अगेंस्ट में पार्लियामेंट में सवाल पूछा है। इसमें यह भी बताया जाता है कि महुआ मोइत्रा के जो पहले के दोस्त हैं जय अनंत, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका भी कहीं न कहीं हाथ है। वो अभी अडानी से मिले हुए हैं। तो
कुल मिला के ये आरोप बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने लगाया था। और इस पे जब चर्चा होने लगी तो महुआ मोइत्रा ने खुल के कहा कि नो डाउट हमने दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लिए हैं दोस्त के तौर पे, न कि सवाल पूछने के एवज में। ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि हमने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्होंने साथ ही साथ एक सवाल भी दाग दी कि आखिर ये कहीं कोई कानूनी बाध्यता तो नहीं है कि हम किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उन्होंने वाजिब सवाल कहा कि किसी भी संसदीय कानून में या कोई भी जो पार्लियामेंट चलता है, रेगुलेट होता है, उनसे संबंधित किसी भी नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और वो तो भारतीय नागरिक हैं। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं, चूंकि अभी के जो पार्लियामेंट है, एमपी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में हाथ तंग होने की वजह से सब अपने अपने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया हैंडल रखते हैं, एक स्टाफ को, जिसके साथ उनको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करना होता है। तो तमाम मतलब एक तरह से देखा जाए तो लगभग 70-80% जो एमपी हैं उन सब ने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर कर रखी है। ये चीजें नोट करने वाली है। तो क्या वजह है कि महुआ मोइत्रा यदि अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर ही कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसा यदि प्रोविजन ही नहीं है, ऐसी कानून ही नहीं है, कोई लीगल ऑफेंस ही नहीं है, तो फिर महुआ मोइत्रा की सदस्यता क्यों निरस्त की जा रही है? दरअसल दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है कि यदि हम पे कैश फॉर क्वेरी का सवाल आता है, मतलब कैश लेके पैसा लेके सवाल पूछने का जब आरोप लगाया जाता है, तो यदि दर्शन हीरानंदानी ने कहा है कि हमने पैसा दिया है महुआ मोइत्रा को, तो वो साबित करे। इस पूरे प्रकरण में मनी ट्रायल कहीं से कुछ भी नहीं दिखता है। ये एथिक्स कमेटी ने भी माना है कि इसमें कहीं कोई मनी ट्रायल नहीं है। तो बेवजह उनकी सदस्यता खत्म करने की क्या वजह है, क्या जरूरतें हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हम सबको याद है कि राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर के पार्लियामेंट में जिस तरह से अपनी भाषण दी, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। हम सब ने देखा कि संजय गांधी जिस तरह से मुखरता के साथ पार्लियामेंट में अडानी पे, मोदी पे हमलावर थे, भ्रष्टाचार को उजागर करने का निरंतर उन्होंने कोशिश की, और इसका नतीजा है कि अभी संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो भी जेल में हैं। भारतीय संसद में, पार्लियामेंट में यदि कोई एक महिला जो इतनी तत्परता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती हो, भारतीय लोकतंत्र की जो आधारभूत गरिमा है उसको बनाए रखने में अपनी योगदान दे रही हो, वो सिर्फ महुआ मोइत्रा दिखती थी। जिस तरह से बाचाल महुआ मोइत्रा थी, वो अडानी मोदी के रिश्तों को लेकर के जो स्टॉक में मैनिपुलेशन का मामला सामने आया, जिस तरह से एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में मोनोपोली अडानी कायम करते जा रहा था, और इसमें मोदी सरकार की जो एक तरह से फेवरेट रवैया था अडानी को लेकर के, इस पे उन्होंने जो बोली, कोयला घोटाला का आरोप जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने अडानी पे लगाया, कुछ लोग का मानना है कि इसी का नतीजा है कि महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया जा रहा है। अब निश्चित है, चूंकि एथिक्स कमेटी ने जिस तत्परता के साथ महुआ मोइत्रा की पूरे प्रकरण पे 489 पेज की जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें उन्होंने यही तो कहा है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की जाए और इस पूरी प्रकरण की जांच एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से करवाई जाए। मतलब उसकी सदस्यता तो छीनी ही जाएगी, साथ ही साथ ये भी संभावनाएं या कयास लगा जा रहा है कि उसे जेल के अंदर भी डालने का पूरी प्रयास किया जा रहा है। अभी टीएमसी के तरफ से ऑफिशियल जो वक्तव्य आया है, उसमें कहा गया है कि कहीं कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, मनी ट्रायल नहीं दिख रहा है, और बेवजह की उसकी सदस्यता निरस्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
और इसी रिकमेंडेशन पे, जो एथिक्स कमेटी की रिकमेंडेशन है कि इसकी सदस्यता निरस्त की जाए, इसी पे महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये कंगारू कोर्ट है। कंगारू कोर्ट का बेसिक सा मतलब होता है, कंगारू कोर्ट शब्द जो है यूनाइटेड नेशन में पहली बार कोट किया गया था, और इसका बेसिक सा मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एथिक्स कमेटी में 6 मेंबर बीजेपी के थे, बीजेपी का बहुमत था, और इस वजह से एथिक्स कमेटी ने ऐसा निर्णय लिया है। ये पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी 2005 में कैश फॉर क्वेरी, मतलब क्वेश्चन के बदले पैसा लेने का आरोप सांसदों पे लगे हैं, और उसमें 11 सांसद की सदस्यता निरस्त की गई थी, जिसमें 6 सांसद बीजेपी के थे, 3 सांसद बीएसपी के थे, 1 राजद के थे और 1 कांग्रेस का था। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ये कंगारू कोर्ट है, मतलब 6 जो बीजेपी के सांसद पकड़े गए थे ऑन वीडियो। ये एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें उसे पकड़ लिया गया था वीडियो पे, तब उसकी एथिक्स कमेटी ने सदस्यता निरस्त की थी। और इसी वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ये कंगारू कोर्ट है। क्यों कहा था? क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का बहुमत था, और जो सबूत थे, जो तथ्य थे, वो ऑन कैमरा थे, और उस आधार पर उसकी सदस्यता निरस्त की गई थी। और आज वही तो कर रही है बीजेपी, और इस प्रकरण में तो कोई सबूत भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है, मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, टू बी अ वेरी फ्रैंक, पर इतना जरूर है कि महुआ मोइत्रा प्रकरण में कोई सबूत तो नहीं मिल रही है। जो आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया कि पैसे लेकर के महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में सवाल पूछे हैं, इसका कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। मनी ट्रायल कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने गिफ्ट लिया है एज अ फ्रेंड के तौर पे, दोस्त के तौर पे। वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, पर प्रश्न पूछने के एवज में हमने पैसा नहीं लिया। और यदि ऐसा कहता है दर्शन हीरानंदानी, तो वो साबित करे। हम सब ने देखा कि एथिक्स कमेटी की जब पहली बैठक 2 नवंबर को हुई, तो किस तरह से महुआ मोइत्रा से व्यक्तिगत सवाल पूछे गए थे। उसका चरित्र हनन एथिक्स कमेटी में किया जा रहा था। ये पहले से पता था कि एथिक्स कमेटी इसकी सदस्यता निरस्त करने की रिकमेंडेशन देगी, और वही हुआ। और ये भी तय है कि हाल के 2 से 4 दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उस कमेटी पे सुनवाई करते हुए महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है उसको निरस्त कर देगी। ऐसा क्यों नहीं होता है जब बीजेपी के सांसद कुछ गलत हरकत करते हैं? जैसा कि हमने कुछ वक्त पहले कहा कि बीजेपी के जो सांसद हैं रमेश बुधुरी, उन्होंने सब बीएसपी के सांसद दानिश अली पे जो टिप्पणी की, उस पे क्या एथिक्स कमेटी अभी तक मौन है? और जबकि वो प्रकरण महुआ मोइत्रा के प्रकरण से पहले हुआ। इतना ही नहीं, रमेश बुधुरी का प्रमोशन किया गया, और राजस्थान में इलेक्शन जो चल रहा है, चुनाव जो चल रही है, उसमें वहां का उससे प्रभारी बनाया गया। तो बीजेपी इस तरह से जो सांप्रदायिकता को, हिंदू मुस्लिम को आगे बढ़ाता है, इस प्रोपेगेंडा को, उसको इस तरह से पारितोषिक देती है।